बाकी चीज़ों के साथ साथ हम वाटर को कैसे भूल सकते हैं। वाटर और डाइटरी फाइबर हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। अब वाटर और डाइटरी फाइबर की एक्चुअली कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, ना ही ये कोई कैलोरी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, बट बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर जो है 60% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ वाटर। वाटर हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज लिविंग सिस्टम्स में होने वाले मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस को एक्वस मीडियम चाहिए होता है, यानी वाटर चाहिए होता है। एक्वस का मतलब होता है रिलेटेड टू वाटर। इसके अलावा वाटर का एक मेजर रोल फूड अब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन में भी है। जितने भी वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब होते हैं एंड बाकी वाटर एंड रिमेनिंग वेस्ट यूरिन की फॉर्म में बॉडी से निकल जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, have you ever thought कि why do we sweat? We sweat to maintain body temperature, और वहाँ पे वाटर का एक बहुत बड़ा रोल है बिकॉज स्वेटिंग ऐसे ही होती है कि आपकी बॉडी में से वाटर एवेपोरेट होता है टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। अब अगर आपकी बॉडी में एडेक्वेट वाटर ना हो या आपका इंटेक लो हो तो क्या होता है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। जो डिहाइड्रेशन का मतलब है कि बॉडी में से पानी का निकल जाना या कम होना, अवेलेबल ना होना। डिहाइड्रेशन इफेक्ट्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स, आपकी किडनीज और किडनी स्टोन्स का जो रिस्क है वो भी बढ़ जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से आप डिजी फील करना शुरू कर देते हैं और लाइट हेडेड फील करना शुरू कर देते हैं। आप में स्ट्रेंथ नहीं रहती, यू फील वीक और आपका स्टेमिना जो है वो लो हो जाता है। तो पानी ना पीने से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको नॉर्मली भी ये फीलिंग आ रही है कि आपको डिजी हो रहे हो, सर में दर्द है, लाइट हेडेड हो, तो यू शुड थिंक हैव यू फुलफिल्ड योर रिकमेंडेड इनटेक ऑफ वाटर। अब रिकमेंडेड इनटेक ऑफ वाटर जो है दैट इज़ अराउंड 2 लीटर्स फॉर एडल्ट, यानी 8 ग्लास पानी आपने दिन में पीना है। उससे ज़्यादा भी पी लें तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इज़ रिकमेंडेड। अब जो वाटर है वो नेचुरली एक तो वाटर है जो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, फिर कुछ और चीज़ें हैं जिनमें वाटर कंटेंट हाई होता है, जैसे मिल्क के अंदर वाटर कंटेंट होता है। आप मिल्क जब कंज्यूम करते हैं तो उससे भी आपको वाटर मिलता है। जब आप बहुत ज़्यादा जूसी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, मेलन्स हो गए, टमाटोज़ हो गए, क्यूकम्बर हो गया, ये सारी चीज़ों में जो है ये वाटर कंटेंट क्वाइट हाई होता है, तो ये भी आपकी वाटर इनटेक में जा रहा होता है। फिर नेक्स्ट बात आ जाती है डाइटरी फाइबर की। अब डाइटरी फाइबर हमारे फूड का वो पार्ट है जो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और ये सिर्फ और सिर्फ हमें प्लांट बेस्ड फूड से मिलता है। बिकॉज फाइबर इज बेसिकली सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो प्लांट सेल की सेल वॉल बनाता है एंड वी आर अनएबल टू डाइजेस्ट इट बिकॉज हमारे पास वो एंजाइम्स ही नहीं हैं जो नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स को डाइजेस्ट कर सकें, यानी कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें। क्योंकि हम फाइबर डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो वो स्टमक से अनडाइजेस्टेड मूव करता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरकर कोलोन से हमारे एक्सक्रीट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट। अब फाइबर की भी 2 टाइप्स हैं, इनसॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। जो इनसॉल्युबल फाइबर है इट ट्रेवल्स क्विकली और ये हमें मिलता है व्हीट ब्रान, सीरियल्स एंड स्किन्स ऑफ मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर जो है ये फाइबर होता है। दूसरा है वाटर सॉल्युबल। अब इट ब्रेक्स डाउन एज इट पासिस थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में से गुजरता हुआ ये ब्रेक डाउन ज़रूर हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डाइजेस्ट हो। ब्रेक डाउन और कंप्लीट डाइजेशन में फ़र्क होता है। हमारे पास ओट्स, बीन्स, बार्ले और बहुत सारी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल की स्किन है उसमें ये फाइबर एग्जिस्ट करता है। अब फाइबर के हमें फ़ायदे क्या हैं? फाइबर प्रिवेंट्स एंड रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, यानी कि इट कीप्स योर बाउल मूवमेंट्स रनिंग एंड उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते। दूसरी कि सॉल्युबल फाइबर हेल्प्स इन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर लेवल्स, कि आपके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है और जो शुगर लेवल्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए सॉल्युबल फाइबर इज़ अ गुड थिंग। फिर इनसॉल्युबल फाइबर जो है इट स्पीड्स अप द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेंस फ्रॉम द इंटेस्टाइन, यानी कि अगर आपने कोई कार्सिनोजन इंजेस्ट कर लिया है तो वो आपकी इंटेस्टाइन में से जल्दी से गुजर जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि उसको अब्जॉर्ब होने का टाइम नहीं मिलेगा, तो दैट्स व्हाई इट कैन नॉट कॉज कैंसर। तो इस तरह से फाइबर जो है वो आपकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प आउट करता है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है।